आउटसोर्स कर्मचारी साथियों, आज लगभग हड़ताल के 2.5 महीने बाद आज सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं, जिसमें अभी तक हड़ताल के दौरान जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला गया, जिसमें पूरे प्रदेश में जिनकी संख्या 1080 है, उनकी वापसी के लिए संगठन द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग सभी जिले के आउटसोर्स कर्मचारी जो निकाले गए हमारे साथी हैं, वे निश्चित तौर पर बहुत परेशान हैं और उनकी आर्थिक और मानसिक दोनों स्थितियां बहुत कमज़ोर हैं। इस बात से हम भली भांति जानते हैं, किंतु साथियों, आपकी वापसी के लिए हम संगठन की ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं। वे प्रयास आप लोगों को ज़मीन पे भले ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, किंतु वास्तविकता में हम देखें तो हमारे इस आंदोलन को कहीं ना कहीं पक्ष बनाम विपक्ष की भेंट राजनीतिक सत्ता ने बना दिया है। बहुत से साथी हमारे फ़ोन करते हैं, संगठन की तरफ से बहुत बार आपको समय दिया कि आज हो जाएगा या 3 दिन में वापसी हो जाएगी या अगले सोमवार को वापसी हो जाएगी, आगे आने वाली 1 तारीख में, 2 तारीख में, ऐसे करके बहुत सारी ऐसी तारीखें आप लोगों को मिली हैं। और इन तारीखों के मिलने के बाद भी अगर आपकी वापसी नहीं हुई है तो निश्चित रूप से इसमें संगठन का कोई दोष नहीं है, क्योंकि संगठन के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, वे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से अपने क्षेत्रीय नेताओं के माध्यम से, चाहे मंत्री पद पर हो, चाहे वे सांसद पद पर हो, सभी माननीयों से बात कर माननीय मुख्यमंत्री जी को यह विश्वास दिलाना बहुत आवश्यक हो गया था कि हम जिस हड़ताल को कर रहे थे वो विपक्ष से प्रभावित होकर नहीं कर रहे थे। हमारी हड़ताल केवल और केवल मात्र आउटसोर्स कर्मचारियों का जो वेतन रिवाइज नहीं किया गया है, जो कि हर 5 साल में हो जाना चाहिए था, जो कि संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है, संविधान संशोधन अधिनियम 1948 की धारा 6 की बिंदु 3 के क्रमांक के अनुसार कि हर 5 वर्ष में कर्मचारियों का वेतन रिवाइज किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर हम लड़े थे। साथियों, बहुत खेद के साथ ये बताना चाहता हूं कि जब ये हड़ताल आयोजित हो रही थी और ये हड़ताल का जो माहौल बना था, उस समय हमारे साथ में अनेकों संगठन थे, किंतु आज कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर्मचारी के समर्थन में और उनकी मांगों के समर्थन में जितने भी संगठन साथ खड़े थे, कहीं ना कहीं आज वे कर्मचारियों की वापसी के लिए साथ नहीं है। हमारे संगठन के इंदौर के जो साथी हैं, उनकी ओर से श्रम कार्यालय में आपकी वापसी के लिए केस भी लगा दिया गया है, उसकी भी हियरिंग चल रही है। और साथ ही हमने हमारे द्वारा आपको 2 दिवस पूर्व एक पत्र भेजा गया था, जिसे अपने जिले से निकाले गए कर्मचारियों की सूची के साथ संलग्न करना था। उम्मीद करते हैं आपने सूची संलग्न कर दी होगी। साथियों, जानते हैं ये जो समय है ये काफ़ी मुश्किलों भरा है। इसमें ऐसा नहीं है कि संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं वे सब अपने रोजगार पर हैं। साथियों, आपकी ही भांति प्रदेश के पूरे प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य और उनके साथ में हमारे कई जिलों के जिला अध्यक्ष भी इस आंदोलन के बाद अपनी सेवाओं से बाहर हैं। साथियों, हम ये भी जानते हैं कि कई हमारे साथियों की रोजी रोटी और घर इसी आउटसोर्स की साधारण जो 8 से 10 हज़ार की वेतन की जो नौकरी है, इसी से चलती है। हम ये भी जानते हैं कि हमारी लगभग 50 बहनों और हमारी माताओं का रोजगार इस हड़ताल के कारण गया है, उसके लिए भी हम चिंतित हैं। पर साथियों, निश्चित तौर पर एक बात मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसमें विगत पूरे 1.5 से 2 महीने से हम सभी लोग
आपकी वापसी के लिए हर उस चौखट पर जाकर अपना माथा टेक कर आए हैं। हमने हर उस चौखट पर जाकर निवेदन किया है कि निकाले गए कर्मचारी जो हैं वो विपक्ष से प्रभावित होकर हड़ताल नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारी हड़ताल का जो मुद्दा था हमारे विभागीय संविलियन का और हमारे वेतन वृद्धि का, उसको कुछ लोगों द्वारा पूरा डाइवर्ट करके इस मुद्दे में शामिल कर दिया गया कि ये जो लोग हैं ये कांग्रेस के लोग हैं और ये कांग्रेस से प्रभावित होकर हर बार हड़ताल करते हैं। साथियों, इसी बात को लेकर हम लगातार अपनी ओर से सफाई देते आ रहे हैं कि हमारा संगठन जो है और संगठन के द्वारा आयोजित जो आंदोलन था वो एकदम निष्पक्ष था। संगठन हमेशा मांग करेगा, कर्मचारी को हितों की रक्षा के लिए मांग करेगा, किंतु अभी ताज़ा जानकारी के अनुसार लगभग सोमवार के दिन, क्योंकि ऐसे हमने सोमवार कितने ही गंवाए हैं, पर निश्चित तौर पर सोमवार से जो इस हफ्ते का सोमवार आएगा, मंगलवार आएगा, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि कर्मचारियों को हम वापस रख लेंगे। और ऐसा आश्वासन लगभग हर 2-4-8 दिन में हम लोगों को मिलता है। अगर इस बार भी सोमवार या मंगलवार को हमारी वापसी नहीं होगी तो फिर हमें क्या करना चाहिए? साथियों, इस सोमवार या मंगलवार को अगर हमारी वापसी नहीं होती है तो जितने भी निकाले गए मेरे श्रमिक कर्मचारी लोग हैं, मेरे भाई हैं, चाहे हमारी बहनें हैं, हम सभी से अनुरोध करेंगे कि एक दिन हम लोगों को भोपाल में फिजिकल मीटिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर इस सोमवार या मंगलवार को जो आने वाले दिनों में जो परसों पड़ने वाला है, अगर उस दिन वापसी नहीं होती है या उसके अगले दिन नहीं होती है तो हमें निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसा प्रदर्शन बोल सकते हैं, ऐसा कोई कार्य बोल सकते हैं, ऐसी कोई प्रतिक्रिया बोल सकते हैं जिसको हमें करना आवश्यक है, क्योंकि ये जो महीना है अप्रैल का महीना है और इसमें अधिकांश जिलों में ठेका कंपनियां बदल गई हैं। और मेरे प्यारे साथियों, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अपने ज़िले के जो श्रम कार्यालय है वहाँ पर वो आवेदन अपने ज़िले की सूची के साथ ज़रूर प्रेषित करके आएँ, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो हम कानूनी तौर पर अगर भविष्य में हमारी वापसी की संभावना बनेगी तो वो हम नहीं कर पाएंगे। अब मैं साथियों, जो आपके मन में प्रश्न चल रहे हों उनके कमेंट्स भी पढ़ूंगा, पर अभी साथी जो है बहुत कम उपलब्ध है, इस कारण जितने भी साथी देख रहे हैं मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, और इस लाइव सेशन के बाद जितने भी साथी इस वीडियो को देखेंगे मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि हमें इस सोमवार या मंगलवार तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, नहीं तो संगठन के पदाधिकारी कोई अन्य रास्ता, क्योंकि अन्य रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी है। सवाल हमारे रोजगार से जुड़ा हुआ है, कहाँ हमें वेतन वृद्धि चाहिए थी और कहाँ आज हम हमारे वेतन को ही तरस रहे हैं। इस भावना को ध्यान में रखते मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर नहीं हो तो हम जल्द ही बुधवार या गुरुवार के आसपास एक बैठक, फिजिकल बैठक, जिसमें निकाले गए सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से उसमें शामिल हों, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही बन रहा है कि निकाले गए कर्मचारियों की वापसी के लिए निकाले गए कर्मचारी ही साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। हमने उज्जैन से लेकर भोपाल तक निकाले गए कर्मचारियों की वापसी के लिए 200 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली थी। पदयात्रा में अगर निकाले गए 1000 पूरे लोग अगर शामिल होते तो निश्चित तौर पर आज से 1.5 महीने पहले ही हम सब लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती, क्योंकि हम पद यात्रा के माध्यम से विनय निवेदन यात्रा निकालकर उज्जैन से लेकर सीएम हाउस तक गए थे। पर अफसोस कि उस पद यात्रा में भी मात्र 5 से 10 लोगों ने उज्जैन से शुरू किया और देवास से सीहोर के बीच में लगभग 7 लोग उस पैदल यात्रा में चले, और सीहोर से हमारी संख्या थोड़ी बड़ी जिसमें 50 से 60 लोग हुए, और भोपाल में जाने के बाद 150 लोग, केवल 1000 लोगों में से 150 लोग उस पद यात्रा में शामिल हुए। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? फिर आप ही की तरफ से बोला जाता है कि संगठन हमारे लिए कुछ करता नहीं। साथियों, अगर आप अपनी वापसी के लिए हमारा साथ नहीं देंगे
तो संगठन के पदाधिकारी क्या कर लेंगे? हम लगातार माननीय विधायकों से, माननीय सांसदों से और माननीय मंत्रियों से लगातार संपर्क में है आपकी वापसी के लिए। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि हम सब लोगों की वापसी के लिए बात नहीं करते। पर एक बार हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि अगर निकाले गए लोगों के साथ नहीं देंगे तो हम लोगों की वापसी कैसी होगी? वापसी में, कर्मचारियों की वापसी में श्योपुर के हमारे साथी, सीहोर के हमारे साथी, भिंड के हमारे साथी और उज्जैन के हमारे साथी, ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां इन लोगों ने ऐसे कोई माननीय विधायक नहीं छोड़े, ऐसे कोई माननीय मंत्री जी नहीं छोड़े, ऐसे कोई नेता नहीं छोड़े कि जिनसे वापसी के लिए प्रयास नहीं किए गए। और मैं धन्यवाद देता हूं उन समस्त माननीय विधायकों को कि उन्होंने हमारी निकाले गए कर्मचारियों की बात माननीय मुख्यमंत्री से लगभग 10 बार की और लगभग 20 पत्र अलग अलग माननीयों ने हमारे समर्थन में दिए। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन अनुसार इस बार सोमवार यानी 11 तारीख के दिन और 12 तारीख का हमें इंतजार करना है, और अगर नहीं तो फिर हमें सब लोगों को एक जगह इकट्ठा होकर एक कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट या कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम जरूर करना होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिल सके, क्योंकि मामला बहुत बड़ा राजनीतिक करार दे दिया गया है और जिसमें पक्ष और विपक्ष की राजनीति ने एंट्री कर ली है। बड़े अफसोस की बात है कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, हम आंदोलन करते हैं, लाठीचार्ज होता है तो बोलते हैं हम भाजपा के लोग हैं, और जब भाजपा की सरकार होती है तो हड़ताल करते हैं तो कहते हैं कांग्रेस के लोग हैं। हमें इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करना है और हमें माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है कि हम कहीं आपके धूर विरोधी नहीं है, न ही हम आपकी सत्ता के आलोचक है, किंतु हमारी जायज़ मांगों को लेकर जो हमने हड़ताल की थी, जिसमें हम लोगों का रोजगार छीना गया, आपको गलत अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी दी गई और गलत तरीके से हमारी हड़ताल को रिप्रेजेंट किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलकर इस बात का तोड़ जरूर निकालेंगे और सबकी वापसी इस महीने जरूर होगी। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि सोमवार से मंगलवार तक प्रतीक्षा करें और उसके उपरांत अगर वापसी नहीं होती है तो फिर एक दिन वार डिसाइड करके माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर हम मिलने के लिए समय लेंगे, और अगर उनकी ओर से जैसे ही समय उपलब्ध करवा दिया जाएगा, सभी 1000 निकाले गए 1000 लोग उस दिन हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने चलेंगे। तब तक हम जितने भी और संभावनाओं के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हम कार्य कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि निकाले गए सभी कर्मचारी एक हों, तभी हमारी वापसी संभव है।